नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न थानों के प्रकड़ आए हुए हैं और किस तरह से यहाँ के कमिश्नर न्याय दिलवा रहे हैं, मैं उससे भी रूबरू करा रहा हूँ। आज जो पीड़ित मेरे पास मौजूद हैं, मैं इनसे जानकारी कर लेता हूँ इनका क्या प्रकरण, क्या मामला है। जरा तेज बोलिए, क्या नाम आपका? पूजा। पूजा, यहाँ पे आप आई हैं कमिश्नर ऑफिस में, क्या मामला है? जी सर, मतलब मेरे आदमी नहीं सही रखते हैं। कब शादी हुई तुम्हारी? 30 मार्च को 30 मार्च 2023 को इनकी शादी हुई है और इनका कहना है इनके पति इनको मारते हैं। वो आपको क्यों मारते हैं? आपको क्यों मारते हैं वो लोग? वो लोग मारते हैं, मतलब कह रहे हैं अपने मैके से 50,000 रुपये नगद लेकर आओ, तो हमने कहा कि नहीं लाएंगे, तो इसीलिए मारते हैं। नीचे नहीं रखते हैं, पेट भर के खाना नहीं देते हैं। आपका कहना है कि पेट भर खाना नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं और 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं। क्या आपने उनको कुछ दहेज दिया था? जी, 2 लाख की। 2 लाख का दहेज देने के बाद और डिमांड करते हैं। और 50,000 तिलक बरिच्छम दिया गया। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी आपके पति आपको मारते हैं और क्या कहते हैं? कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे, काका अगवाकार हैं तो काका रखेंगे। काका कौन है? इनके पिताजी। आपकी जो ससुर, जी उनका कहना है कि आपके पति का कि आपके ससुर आपको रखेंगे। जी। तो ससुर आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? गलत कर। उनका क्या व्यवहार है? वो मतलब मेरे ब्लाउज के अंदर एक दिन मतलब लेटे थे सास के साथ, तो मैं ब्लाउज के अंदर हाथ डालकर मतलब जब हमने चिल्लाया तो हमें दाब लिया इन। उसके बाद जब मेरे पति आए नशे सूट के तो मेरे कट्टा लगा दिए, कहे माता तो बताना नहीं घर में मैके वालों को, नहीं तुम्हें मार डालेंगे जान से। जैसा पीड़िता अवगत करा रही हैं, जो गतिविधियाँ इनके ससुर की है और किस तरह उनके पति की है, उससे इन्होंने अवगत कराया। अब मैं इनके बगल में खड़े हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ। आपके क्या नाम है? इंद्रपाल। आप कौन है इस बच्ची के? इनके पिताजी हैं। ये आपने शादी जो की, इसमें क्या दिक्कत, क्या परेशानी है और आपको क्या जानकारी है? यही जानकारी हुई साहब कि हम नहीं अब भेजेंगे, नहीं मौत का खतरा इसका। आपका कहना है कि आपकी बेटी को खतरा है, इसलिए आप ससुराल इसको नहीं भेजेंगे। हाँ, हम नहीं भेजेंगे। आपने अभी तक क्या कार्रवाई कराई उनके खिलाफ? अब कोई नहीं कराई, अब करा रहे हैं। आज कमिश्नर ऑफिस आप आए थे, कमिश्नर साहब ने क्या कहा? हमसे हम नहीं गए अंदर। अच्छा, आप अंदर नहीं गए। और ये बगल में कौन है, क्या नाम आपका? राम श्री। राम सिंह, क्या मामला है? आपकी बेटी के साथ क्या ससुराल वाले बर्ताव कर रहे हैं? ससुराल वाले क्या बदतमीजी कर रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं? वही ससुर कह रहे हैं हमारे साथ भेजो, हम खर्चा देंगे। तो बताओ, लड़का खर्चा न दे, ससुर दे, तो हम लड़का का बियाह की नहीं कि बिटिया का माने ससुर का बियाह किया है। हाँ? इनका कहना है लड़की की माँ का, हमने शादी की है अपने दामाद से या कि अपने समधी से, और इनका जो लड़की का ससुर है वो इससे अवैध संबंध बनाना चाहता है और इससे कह रहा है मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, तुम मेरे साथ रहो। और उसका लड़का अपराधी टाइप का है, वो उस पर कट्टा लगाकर दबाव बनाता है, किसी को आप जानकारी मत देना, अगर सूचना बाहर दी किसी को मैं जान से मार दूंगा, ये कहता है। जी। और मैं अब चाहता हूँ कि ये जो अधिवक्ता, कानपुर की अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, मैं उनसे जानकारी करता हूँ, सुमन तिवारी जी से, जो एक सीनियर अधिवक्ता हैं कानपुर कोर्ट में। मैं उनसे इस प्रकरण की जानकारी लेता हूँ, वो इस प्रकरण से अवगत कराएं संक्षेप में। क्या प्रकरण, क्या मामला है? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रकरण ये है कि ये लड़की की शादी भी 1 साल नहीं हुआ है, लगभग 8 महीने शादी का हो रहा है। और इसके बाद शादी के बाद से इसका जो पति है, इनके परिवार वाले अच्छे से नहीं रख रहे हैं। इसकी शिकायत इन्होंने कईयों बार वहाँ चौकी न्यू आज़ाद नगर में करी, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके ससुर इसके साथ अपने तरीके से मतलब रखेल बना के स्वयं वो रखना चाहते हैं। जिसकी शिकायत जब ये घर आई, इसको वहाँ पे कट्टा वट्टा लगाया गया। जब ये 11 तारीख को, जब ये 11/8 को घर आई है, तो इसने अपने माँ बाप से जब सारी बातें बताई, तो माँ बाप रात में ही गए चौकी पर वहाँ से कह दिया जाए घरेलू मैटर है, तुम जाके अपना निपटो, जाके यहाँ से कोई लेना देना नहीं। वहाँ इसको भगा दिया गया। भगाने के बाद चूँकि मेरे नॉलेज में मैटर था नहीं, ये मेरे पास अभी आया हुआ है, तो इसके बाद 28 तारीख को, इसी 28 को यानी कि 28/10 को इसके सास ससुर
और 2-3 अज्ञात व्यक्ति और जेठ जेठानी आए कि जबरियन, मतलब कि लड़का, जबकि यहाँ नहीं पता है कि लड़का पंजाब में है या लड़का इन लोगों ने कहाँ भेज दिया है। ससुर का कहना है कि मेरे साथ भेजो, मैं इसको रखूँगा। और भी काफ़ी अश्लील बातें इससे करता है कि मतलब कि अभी ये तो स्वतः ये पीड़िता ही बताएगी कि आपको कि ये क्या क्या अश्लील बातें इससे बोलता है। कि उसका कहना था मेरे साथ ज़बरदस्ती इसको खींचने लगा ले जाने के लिए। तो पूरा मोहल्ला इस चीज़ की, चूँकि ये मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, तो इस चीज़ का पूरा मोहल्ला गवाह है कि इसके साथ बहुत इसको मारा पीटा। उसके पैर में 5 टाँके लगे हुए हैं। इस लड़की का हाथ जैसा कि घायल है। अधिवक्ता मैडम सुमन तिवारी अवगत करा रही हैं उनकी गतिविधियों को, मैं इस पीड़ित से ही पूछ देता हूँ वो किस तरह से बिहेव करते थे इस लड़की के साथ, अपनी बहू के साथ। उस ससुर की गतिविधियों से अवगत करा रहा हूँ। तुम्हारे ससुर क्या करते थे आपके साथ, क्या हरकतें करते थे ब्लाउज में हाथ डालते थे। और क्या करते थे? और क्या करते थे बताओ? और मतलब गलत करने कर रहे थे और क्या कहते थे आपसे? और कुछ नहीं कहते थे। नहीं, और क्या कहते थे अभी बता। ये आपके हाथ में चोट लगी, कैसे लगी है? ये लाठी मारी था ससुर ने। कैमरामैन साहब जरा इनके हाथ की चोट दिखाइए। जैसा देख रहा हूँ मैं, पीड़ित के हाथ में चोट है। इनका कहना है ससुर ने इन्हें मारा। क्यों मारा आपको? नहीं जा रहे ना उनके साथ। जैसा इनका कहना है अश्लील हरकत करने के लिए वो उनके लिए आना चाहता था, इन्होंने उसका विरोध किया तो उसने तीनों डंडा मार दिया जिससे इनकी चोट आई। और मैं बगल में देख रहा हूँ एक महिला खड़ी है जो इनकी माँ है, जिसके पैर में चोट है। ये कैमरामैन साहब चोट दिखाइए। ये चोट इनके पैर में कैसे लगी इनसे ही जान लेता हूँ। ये चोट कैसे लगी पैर में? मार हुआ है, मारा है इन लाठी थी किसने मारा है? इनके ससुर। आपको क्यों मारा है? अब हमका कहा था देते रहे, हमका भेजो तो हमका हम न भेजबे। वही इन पर लड़की की माँ पर दबाव बनाया जा रहा था कि उसको ससुराल भेजो, लेकिन इन्होंने भेजने से इनकार किया तो इनको भी डंडों से मारा गया, जैसा कि इनके पैर में चोट दिख रही है। अब अगली अपडेट में किसी नया बड़ा से अवगत कराएंगे। तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतार हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सागर वर्मा। नमस्कार, जय हिंद।